मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनम। देवादिदेव 1008 श्री बासपूजनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, उत्तम सत्य धर्म की। बोलो अनंत सागर जी महाराज की जय। आज का दिन बहुत कठिन दिन है, जिसे सत्य को लोग कठिन भी कहते हैं। कठिन क्यों कहते हैं? क्योंकि सत्य बोलना बहुत कठिन होता है। संसारी प्राणी इसका सहारा लेते ही रहता है। जब कभी इसको अवसर प्राप्त होता है तो वह ले लेता है। पर आचार्य महाराज कहते हैं, जो लोग ये नहीं समझते हैं कि असत्य बोलना पाप है, वह इसका सहारा लेते हैं। पर जो वास्तव में समझते हैं कि ये झूठ बोलना एक पाप है, वह इस पाप से बच जाते हैं। तो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने जो लोग इस पाप से बचना चाहते हैं, उसके लिए तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय में एक भावना के रूप में सूत्र दिया है कि तुम अगर इस झूठ से बचना चाहते हो तो क्रोध करने पर नियंत्रण कर लो। बस ज़्यादा कुछ करने ही नहीं। और आप उत्तम क्षमा धर्म के दिन पूरी व्याख्याएं आप सुन चुके कि वह क्रोध क्या होता है। क्रोध की अग्नि बहुत भयंकर होती है। जब वह क्रोध की अग्नि में व्यक्ति जलता है तो कहते वह अंधा हो जाता है, उसको कुछ नहीं दिखता। तो इसलिए आचार्य महाराज कह रहे, अगर तुम सत्य का सहारा लेना चाहते हो, बस क्रोध तुम्हारे द्वारा कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है, बस उस पर तुम थोड़ा सा लगाम लगा दो तो सत्य तुम्हारे जीवन में उद्घाटित हो जाएगा। ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं कि व्यक्ति को क्रोध करना सिखाना नहीं पड़ता। हमने तो आज तक कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं देखा जहाँ क्रोध करना सिखाया जाता। बाकी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, पर क्रोध व्यक्ति देखते देखते और दूसरे के करते करते भय करना सीख जाता है, जैसे एक स्वभाव हो। पर आचार्य महाराज कह रहे, आज तक तुम इसको स्वभाव मानते रहे। ये स्वभाव नहीं, एक विभाव है। स्वभाव वह होता है जो जीव के साथ हमेशा रहता है। अगर क्रोध करना स्वभाव होता तो सिद्धों के साथ भी वह होना चाहिए, पर नहीं। तो इसलिए क्रोध पर अगर नियंत्रण करते हैं तो आप असत्य का सहारा बिल्कुल नहीं लेंगे, सत्य ही बोलेंगे। और दूसरे नंबर क्रोध, लोभ के कारण भी महाराज, लोभ तो आपको पता ही है ना। लोभ के बारे में कल आप सुन ही चुके हैं कि लोभ के कारण कहाँ कहाँ उस असत्य का सहारा लेते हैं। व्यापारी व्यापार करता है और व्यापार करने में अपनी वस्तु को 1000 रुपये की बताता है और ग्राहक 100 रुपये से शुरू करता है। यहाँ भी आगे गाड़ी बढ़ती है, वहाँ पीछे रिटर्न चलती है। अब इस व्यापार के समझौते में, रेट के समझौते में कितने प्रकार के असत्य का सहारा लिया जाता है और इस तरह से निरंतर चलता रहता है कि इतना उतना। पर आचार्य कहते हैं, वह सामान खरीदे या न खरीदे, आप तो खरीदते चले जा रहे हैं। आप जितना असत्य बोलते चले जा रहे, जरूरी नहीं वह सामान खरीदे ही। सामान खरीदे तो भी आप उस असत्य का सहारा लेके पाप का बंद कर रहे, और नहीं ले तो भी आप असत्य का सहारा लेके उस पाप को बंद करते चले जा रहे। तो
तो ये इस तरह से लोभ वृत्ति कहाँ कहाँ चलती है, ये तो एक उदाहरण है सिर्फ व्यापार का। घर परिवार में कहाँ किसका लोभ होता है, प्रसिद्धि का भी एक लोभ है, कहाँ कहाँ किस रूप में लोभ के कारण इस असत्य का सहारा लिया जाता है। तो वो तो बोलने वाला समझे, अपनी भूमिका को समझे कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। कोई ऐसी मशीन नहीं है जो आपके मन की बात बता दे। और आज अपन ऐसे हीन पुण्य वाले हैं जो ऐसे मना परे ज्ञानी भी आज हम आपके समक्ष नहीं हैं, जो तो आपकी बात सब कुछ जान लेंगे। आप मन में अभी क्या सोच रहे हैं, आगे क्या सोचेंगे, अधूरा आप सोच रहे हैं वह क्या है, सब कुछ आपके मन तक उनका कनेक्शन लग जाएगा और वह मना परे ज्ञान से सारी बात जान लेंगे। तो ये परिणति है लोभ की। तीसरे नंबर पर आता है भय के कारण भी लोग असत्य का सहारा लेते हैं। भय रहता है तो लगता है कि नहीं, असत्य का सहारा लेने से अच्छा रहेगा। इसके लिए एक कथानक आता है कि एक शेठ था, उसका बड़ा सुंदर एक पुत्र था और वह बहुत प्यारा था उसको। वह उसको प्रतिदिन नए नए आभूषण और नए नए वस्त्रों को पहनाता था और वह अपने पुत्र को घर से बाहर कभी नहीं जाने देता था। घर में ही सारी उसके खेल, रहने आदि की, मनोरंजन की सारी सुविधाएं घर में ही थी और वह घर पर पे ही खेलता था। पर एक दिन पिता को जानकारी नहीं लगी और वह बाहर खेलने निकल गया और खेलते खेलते एक स्त्री ने देखा कि नए आभूषण और नए वस्त्र पहने और वह उसको लोभ आ गया। किसका? आभूषणों का, कि कितने कीमती आभूषण हैं जो तो आज तक हमें देखने तक नहीं मिले, और ये अगर आभूषण हमें प्राप्त हो जाएं तो हम तो माला माल हो जाएंगे। ये लोभ भी उसको जागृत हो गया और वह धीरे धीरे अपने घर ले गई उस बालक को और जाके बालक को जो कुछ भोजन पानी आदि था अपना बना लिया धीरे बातों करके, और वह कुछ समय तो खेलता रहा, फिर वह सो गया। बालक जैसे ही सोया और उस स्त्री ने उसका गला दबा दिया और उसका जीवन समाप्त करने के बाद सारे जो कीमती आभूषण थे वह उतार ली। उस समय तो लोभ ने काम कर दिया, पर अब ये विचार आ रहा है कि इस बालक का क्या किया जाए। लोभ भी था और अब भय भी जागृत हो गया कि अगर इस रहस्य जिस दिन भी खुल जाएगा उस दिन बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। दिन तो निकल गया, रात का समय था और उसने एक उपाय सोचा। बाहर उस बालक को वह महिला ले गई और जाके एक सांड वहाँ घूम रहा था। रात्रि का समय था, कोई था नहीं। उस सांड के सीकों में जाके उस बालक को फंसा दिया, जिससे ये साबित हो जाए कि इस बालक की हत्या इस सांड ने की है। और आके अपने घर आ गई। यहाँ सेठ लगातार दिन और रात उस बालक की तलाश में है और उसकी माँ भी बहुत दुखी है, सारा परिवार दुखी है, खोज में कहीं से वह प्राप्त हो जाए। पर इस तरह जब रात व्यतीत हुई और सुबह जैसा हुआ और वह सेठ खोज में निकला था, सेठ को वही सांड के सींग में उस बालक को पाया और सेठ ने यही सोचा कि यही बालक की हत्या इसी सांड ने की। और वह तो बाकी क्रोधित था और क्रोध के नाते वह उसने उसकी पिटाई
चालू कर दी। बहुत पीटा, पर वह सांड बेचारा क्या करे, किससे क्या कहे। इस तरह वह सांड ने विचार किया, आखिर सत्य प्रकट कैसे किया जाए। ये तो सत्य है कि हमने इस बालक की हत्या नहीं की, इसकी हत्या करने वाला और कोई है, पर सत्य प्रकट कैसे होगा। तब वह सांड वहाँ से निकल के एक लोहार, जहाँ गरम गरम लोहे के यंत्र आदि जो भी वस्तुएं थी, वह अपनी भट्टी में गरम कर रहा था। और गरम जहाँ वह कर रहा था, सांड वहाँ गया और उसने उस गरम गरम अग्नि में मुख डाल दिया। और मुख जैसे ही डाला, पर मुख अग्नि में डालने के बाद भी उस पर अग्नि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। यथा स्थिति रही, कोई फूले आदि या कोई भी वेदना नहीं हुई। तब वास्तव में लोगों को लगा कि यह अपराध से रहित है। अगर अपराध किया होता तो जरूर उस अग्नि का भयंकर दुख इसको भोगना पड़ता था, पर कोई भी दुख नहीं हुआ। जब यह प्रकट हो गया कि वह अपने सत्यता का पालन कर रहा है, यह राजा को सूचना जाके दे दी कि इस तरह एक आज यह कार्य हुआ। इस बैल ने ऐसे ऐसे परीक्षण में वह खरा उतरा, और जाके जब राजा को यह वह बात बताई, फिर राजा ने अपनी गुप्तचरों से इस बात की जानकारी कराई, आखिर इसका अपराधी कौन है। और अपराध की तलाश करते करते वह महिला पकड़ी गई, जिसने इस लोभ के कारण, उन आभूषणों के कारण उस बालक की हत्या की थी। और भय के कारण यह सब कुछ किया था। सारा का सारा रहस्य खुल गया और राजा के द्वारा उसको दंड प्रदान किया गया। पर सेठ ने जिस सांड को इतनी बुरी तरह से मारा था, वह सेठ बहुत पश्चाताप कर रहा है कि मैंने कितना बड़ा अनर्थ कर लाया। जो वास्तव में अपराधी नहीं था, उसको हमने अपराधी साबित करके इस तरह से मैंने पिटाई की। तो इस तरह से आचार्य उमा स्वामी महाराज कह रहे, भय के कारण भी असत्य का सहारा लिया जाता है। टैक्स चोरी का भय है महाराज, है कि नहीं? उसके कारण भी असत्य है। क्या है असत्य? वो भी सब कुछ बन रहा है। क्या बन रहा है? कागज पे बना दिया जाता है ना, और साबित कर दिया जाता है कि यही सत्य है जो कुछ लिखा है। तो इस तरह ही असत्य होते हैं, पर कुछ लोग वास्तव में इस टैक्स चोरी आदि भी नहीं करके अपने जीवन को सुरक्षित कर लेते हैं और सत्यता साबित करके अपने जीवन को बचा लेते हैं। भाई भी एक कथानक है कि एक सेठ जी थे, उनकी एक दुकान थी और वह व्यापार करते थे, पर किसी कारण बस उनके यहाँ छापा लग गया। और छापा लग जाने से भाई कोर्ट में केस प्रस्तुत हुआ और जाके उनको तारीख पर बुला गया और उनने ये सारी जानकारी वकील को देते हुए बताया, ऐसा ऐसा एक केस लगा है, इस तरह की ये तारीख है। वकील और वह सेठ जी दोनों उस अदालत में उपस्थित हुए। जज ने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? वकील को सारी बातें अवगत करा दी थी। वकील ने यही कहा कि सेठ जी की एक 5 फीट की दुकान है, उसमें पूंजी भी बहुत कम लगी हुई, चूँकि सेठ जी गरीब व्यक्ति हैं और ज़्यादा कुछ बिक्री नहीं होती है। 20, 30, 40 रुपये, 50 रुपये की ही बिक्री होती है, ज़्यादा इनका व्यापार नहीं चलता है। इस तरह से वकील ने प्रस्तुति की ताकि सेठ जी क्या उस जो भी दंड, जो भी टैक्स लगना है, बच जाएं। ये वकील ने सारी प्रस्तुति की, पर सेठ जी कहते हैं, हमारे वकील साहब ने जो कहा है कि
कि 5 फीट की दुकान है, वो तो सही कहा है, पर एक उसके पीछे 20 फीट का हाल भी है। क्या कहा? उसके पीछे एक 20 फीट का हाल भी है। वकील साहब ने जो कहा 20-30 रुपए की बिक्री होती, वो भी सही है, पर कभी कभी 300 और 400 500 की भी बिक्री हो जाती। जब जज ने ये बात सुनी, जज को बहुत अच्छा लगा कि इस तरह के व्यक्ति सत्यवादी हुआ करते हैं। आज तुम्हें पूरे रूप से बरी किया जाता है, केस में आपका किसी तरह का कोई अपराध नहीं। जो व्यक्ति ऐसे सत्य का सहारा ले रहा है वह कहाँ तक गलत होगा। और सारी की सारी सजा या टैक्स था माफ़ कर दिया गया। पर महाराज दिल को बहुत क्या है, दिल की धड़कन तो धड़कन है महाराज। क्या क्या दिन तो ठीक है, रात में भी क्या क्या दिखाई देता है। अब क्या होगा? तो सबसे पहले तो असत्य का सहारा लेते समय आपको सोचना है कि क्या होगा। कल हमने लोभ के दिन भी यही कहा था, व्यक्ति के अंदर अगर संतोष बढ़ता है, सादगी जीवन बढ़ता है, तो ये सब आपत्तियां उसके अंदर आती ही नहीं। जहाँ उसके अंदर लोभ बढ़ता है, संतोष नहीं होता है, वहीं करोड़ों अरबों क्या है वो भी महाराज अभी जो शून्य से शिखर की ओर ऐसे 10 लोग दुनिया में होंगे जो शून्य की ओर थे, जिनके पास अल्प पूंजी थी, पर आज उनका क्या है नंबर, भारत में क्या विदेशों में भी नंबर चलता है कि वह कहाँ से कहाँ पहुँच गए। उन्हीं में आप अगर नंबर आप लगाना चाहते हैं तो उनकी गतिविधियाँ देखें। एक प्रसंग हम आपके सामने रखते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति दुनिया में हैं, पर उनके अंदर कितना टेंशन है, इस टेंशन की आप कोई माप नहीं कर सकते। एक जैन उद्योगपति थे, वही किसी सेमिनार में आए थे। उस सेमिनार में एक विद्वान भी आए थे। दोनों को एक ट्रेन से वापस जाना था और दोनों एक ट्रेन में जैसे ही चढ़े और जोरे बर्थ पर लेटने लगे, तो जो उद्योगपति थे उनने 4-6 गोलियां ली और मुख में डाल ली और पानी लेके बहे ले गए। तब उन विद्वान ने कहा, आप स्वस्थ हैं ना? स्वस्थ तो नहीं है ना? स्वस्थ तो नहीं है, बीमारी अनेक प्रकार की हैं और सबसे बड़ी बीमारी तो है नींद नहीं आना। पंडित जी इतना टेंशन है, इतना टेंशन है, पूरी रात नींद नहीं आती है, अगर गोलियां ना लें तो नींद नहीं आती। इतना सब कुछ दिन भर भरा हुआ है। तो व्यक्ति जितनी कमाई करता है उसका सुख कितना भोगता होगा, उससे ज़्यादा तो उसको टेंशन का दुख बना रहता है। भले आपको लोग अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे हैं महाराज, क्या शान से रहते हैं, क्या उनकी गाड़ियाँ क्या हैं, उनको एकांत में बैठ के पूछो कि बस तुम्हारी स्थिति क्या है, तब आपको ज्ञात होगा कि ये किस तरह का टेंशन है। तो इस तरह के आचार्य ने यही कहा, पर वचनों से जहाँ हमारे वचनों से पर को पीड़ा हो रही है वही असत्य है। चाहे आप सत्य बोल रहे हों और चाहे आप असत्य बोल रहे, अगर हमारे वचनों के द्वारा पीड़ी हो रही है बस समझ लो वही असत्य है। तो इसलिए अंधे को अंधा कहना भी सत्य होते भी असत्य है, क्योंकि उसको पीड़ा हो रही। अंधा है, अंधे हैं, दिखाई नहीं देता है, बहुत पीड़ा। काने को काना कहना भी सत्य होते भी असत्य है, पापी को पापी कहना सत्य होते भी असत्य है, व्यसनी को व्यसनी कहना भी सत्य होती असत्य है। इसलिए अपने वचनों को संभाल के रखना चाहिए। हम कहाँ किस रूप में उन वचनों को उपयोग कर रहे। महाराज हम तो सत्य ही बोल रहे हैं, आप सत्य को सत्य समझ रहे हैं, पर सत्य होती भी झूठ है। इसलिए ये सब चीज़ें मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, ज़्यादा कुछ तो महाराज बताएंगे। समय अपनी निरंतर गति से चल रहा है, समय पे आपको मुक्त भी करना है, जिससे आप जल्दी से संसार से मुक्त हो जाएं, ये हमारी भावना है। क्योंकि आप संसार में बने रहेंगे तो दुख उठाते रहेंगे, और सत्य धर्म आप पालन कर लेंगे तो बहुत जल्दी आप मुक्त हो जाएंगे। तो
तो ज़्यादा कुछ हमें नहीं सुनाना है, बस इतना ही कहना है कि आचार्य ने यही लिखा कि असत्यवादी का यश उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार बड़ा कोई वन है पर एक अग्नि की चिंगारी उस वन को समाप्त कर देती है। आपका कितना ही यश दुनिया में है, पर अगर आपने असत्य का सहारा लिया, सारा का सारा यश नाश हो जाएगा, लोगों का श्रद्धा और विश्वास उठ जाएगा कि ऐसे बोलने में कोई मतलब नहीं। तो ऐसी स्थिति है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने कहा था कि सत्य और प्रिय वचन बोलने वाले को आर्थिक हानियां उठाना पड़ती। कब तक? जब तक लोगों को ये पता न लग जाए कि इसके पास असत्य के लिए कोई जगह नहीं, तब तक उठाना पड़ेगा। जब पता पड़ जाएगा नहीं ये तो सत्यवादी है, ये तो व्यापार सत्य करता है, बस उसी दिन से उसका आदर सम्मान, उसका सब कुछ अच्छा होने लगेगा। इसलिए आप समझें कि सत्य कहाँ है। आज 1 अप्रैल मनाया जाता है कि नहीं हमें नहीं पता, पर हम जिस समय थे उस समय एक 1 अप्रैल आता था, उस समय लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता था। झूठ बोल के तुम्हारे मित्र का एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारी पत्नी का मरण हो गया, वह समाप्त हो गया, इस तरह लोग मनोरंजन करते थे। पर वह सब क्या है? असत्य है, और जहाँ असत्य है वहाँ हिंसा है। इसलिए आचार्य पूज्यपाद महाराज ने लिखा है कि सत्य की क्या है, हिंसा को बचाने के लिए ये सत्य आदि 4 बाड़ियाँ हैं। अगर आप इनका कंट्रोल नहीं करते हैं तो वहाँ आपकी हिंसा जरूर हो रही है। इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो इस सत्य की शरण लें। धीरे धीरे आप प्रयास करते हैं तो वह सत्य आपको अपने जीवन में आ जाएगा और अपने जीवन को आप बहुत अच्छा बना लेंगे। अगर यही सोचेंगे कि लोग बोलते तो हम भी बोलते चले जा रहे हैं, ये कोई लोगों मापदंड नहीं है, कोई आचार प्रणता नहीं है, कोई आगम नहीं है लोग। इसलिए सत्य की शरण लें और अपने आगामी जीवन को सुंदर बनाएं, इतने ही पर्याप्त समझते हैं।